हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज की खबर काफ़ी अहम है। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी, जिनका 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी अरब के कौंसलेट में सरकारी लोगों ने मर्डर कर दिया था, अब सऊदी अरब की अदालत ने बहुत ही गैर मामूली तरीके से कत्ल के गुनाहगारों को खाशोगी के घर वालों से माफ़ कराकर इंसानी हुकूक का गला घोंट दिया है, जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर नुक्ताचीनी हो रही है। मीडिया स्टार वर्ल्ड इत्तेफाक से 2 अक्टूबर 2018 को ही शुरू किया गया था और उसी दिन इस्तांबुल में ये तकलीफ़देह घटना हुई थी। हमने इस वाक़े के बारे में काफ़ी तफसील से कवरेज की थी। अब से पहले आपको हम बता चुके हैं कि जमाल खाशोगी अमेरिका में रहते थे और वाशिंगटन पोस्ट के लिए आर्टिकल लिखकर सऊदी अरब के सियासी निज़ाम की नुक्ताचीनी करते थे। वे अपने मुल्क में ख़तरा महसूस करके अमेरिका चले गए थे। उसके कुछ ही दिन बाद सऊदी अरब में बहुत से बड़े लोगों और कारोबारियों को जेल में बंद कर दिया गया था। सितंबर 2018 में वे तुर्की में अपनी मंगेतर खदीजा चंगेज़ से शादी करने आए थे और सऊदी अरब के कौंसलेट में कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ लेने के लिए गए थे। उन्हें दूसरी बार बुलाया गया और इसी बीच सऊदी अरब से कातिल टीम को 2 प्राइवेट जहाज़ों से इस्तांबुल बुला लिया गया और 2 अक्टूबर को उनका कत्ल कर दिया गया। इस टीम में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नज़दीकी लोग भी थे, जिनकी वजह से बिन सलमान को इसका दोषी समझा जा रहा था। खबर काफ़ी दिलचस्प है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में पहुँच सकें। बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब की अदालत ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से हुकूमत के इशारे पर जमाल खाशोगी के कत्ल के मुकदमे का फैसला सुनाया है। सऊदी अरब के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने मंडे को एक बयान जारी करके बताया है कि जमाल खाशोगी के घर के लोगों ने उनका खून माफ़ कर दिया है, जिसके बाद इस मुकदमे का निजी पहलू ख़त्म हो गया है, जबकि सार्वजनिक पहलू से 5 लोगों को 20-20 साल जेल, 2 को 10-10 साल जेल और 1 को 7 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। बयान के मुताबिक ये इस मुकदमे का आखिरी फ़ैसला है और इस पर अमल ज़रूरी होगा। दिलचस्प बात यह है कि मुजरिमों की जिन्हें इस कत्ल की सज़ा दी गई है उनकी पहचान नहीं बताई गई है। जाहिर है अगर उनके नाम और डेजिग्नेशन बताए जाएंगे तो ये भी बताना पड़ेगा कि सरकार में उनकी क्या पोजीशन रही है। बताया जा रहा है कि सभी मुजरिम प्रिंस सलमान के नज़दीकी हैं। आपको बता दूं कि जमाल खाशोगी के मर्डर की इंटरनेशनल लेवल पर निंदा की गई थी और मामले में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के रोल पर भी सवाल उठे थे। खाशोगी की डेड बॉडी अभी तक बरामद नहीं हुई है। आपको बता दूं कि अदालत के फैसले से सिर्फ तकरीबन 3 महीने पहले ही खबर आई थी कि जमाल खाशोगी के परिवार ने उनके कातिलों को माफ़ कर दिया है। 22 मई 2020 को खाशोगी के बेटे सलाह ने एक ट्वीट में ये बात लिखी थी कि रमज़ान के पाक महीने की इस पवित्र रात में हम अल्लाह के उस कहे को याद करते हैं कि अगर कोई इंसान माफ़ करता है और सुलह कर लेता है तो उसका इनाम अल्लाह की तरफ से दिया जाता है। उन्होंने आगे लिखा था कि इसलिए हम शहीद जमाल खाशोगी के बेटे ऐलान करते हैं कि हमने अपने पिता के कातिलों को माफ़ कर दिया है, खुदा से इनाम की चाह रखते हैं। जमाल खाशोगी के 2 लड़के सलाह और अब्दुल्ला सऊदी अरब में रहते हैं। खाशोगी के मर्डर के बाद से ही उनके बच्चों को सऊदी अरब से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उस वक्त कहा गया था कि खाशोगी के घर वालों की तरफ से माफ़ करने के बाद 5 बेनाम मुजरिमों की ज़िंदगी बच जाएगी, जिन्हें सऊदी अदालत ने मर्डर के मामले में मौत की सज़ा सुनाई है। इससे पहले क्राउन प्रिंस बिन सलमान के 2 सीनियर सलाहकारों को बेगुनाह कहकर छोड़ दिया गया था।
खाशोगी के कत्ल के बाद कई दिन तक सऊदी अरब की सरकार इस जुर्म से इनकार करती रही थी, लेकिन जब ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर तूल पकड़ने लगा तो मर्डर की बात मानते हुए कहा गया था कि खाशोगी झगड़े और जोर आजमाइश के दौरान मारे गए थे। बाद में ये भी बताया गया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बेहद करीबी माने जाने वाले 2 लोगों, जिनमें डिप्टी इंटेलिजेंस हेड मेजर जनरल अहमद असीरी और शाही दरबार के मीडिया सलाहकार सऊद अल कहतानी को शाह सलमान ने इसी मामले की वजह से बर्खास्त कर दिया है। खाशोगी के कत्ल के बाद तुर्की की सरकार ने सबसे पहले कहा था कि खाशोगी की सऊदी के इस्तांबुल कौंसलेट में जानबूझकर हत्या करवाई गई है। तुर्की ने ये तक कहा था कि सऊदी इस मामले की जांच में मदद नहीं कर रहा है। तुर्की ने खाशोगी की मौत से जुड़े फैक्ट्स को जारी किया तो सऊदी के इनकार पर पूरी दुनिया का शक बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि सऊदी ने खाशोगी के मारे जाने की बात कबूल कर ली और 18 लोगों को हिरासत में ले लिया। मेजर जनरल अहमद असीरी को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के करीबी लोगों में बेहद अहम माना जाता है। जनरल असीरी उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब 2015 में यमन की जंग की शुरुआत हुई। उन्होंने यमन में हूती अंसारुल्लाह के खिलाफ सऊदी अरब की लीडरशिप में बनने वाले अलायंस के स्पोक्स पर्सन का रोल अदा किया था। जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इस कत्ल का मुजरिम करार दिया जाने लगा तो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर आदिल अल जुबैर ने बयान दिया कि पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या बड़ी गलती है, लेकिन इस ऑपरेशन में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कोई रोल नहीं है। उन्होंने इसके लिए अनियंत्रित एजेंटों यानी अनकंट्रोल्ड एजेंट्स को जिम्मेदार बताया था। यानी ये कहा गया था कि जो लोग इस्तांबुल भेजे गए थे उनसे कहा गया था कि खाशोगी की किसी तरह सऊदी अरब वापसी होनी चाहिए, लेकिन जब मुलाकात के दौरान बहस गर्मा गर्म हुई तो सऊदी एजेंटों ने गुस्से में गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। हालांकि तुर्की ने बाद में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग कई मुल्कों के साथ साझा की थी उसमें खाशोगी के सर पर प्लास्टिक बैग लपेटने की और खाशोगी के ये कहने की कि मेरा गला घुट रहा है, प्लास्टिक बैग को हटाओ, ये सब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में डॉक्टरों के ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली हड्डी काटने की आरी की आवाज़ और कातिलों को दिमागी तौर पर बिज़ी रखने के लिए ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक चलने की आवाज़ें भी मौजूद थीं। जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बचाने की भरपूर कोशिश की थी। जब ट्रंप पर इस कत्ल की वजह से सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए दबाव बढ़ा तो उन्होंने कहा कि खाशोगी अमेरिका के नागरिक नहीं थे और अगर हम अरबों डॉलर का हथियारों का सऊदी अरब के साथ सौदा छोड़ देंगे तो इसका फ़ायदा अमेरिका के दुश्मन चीन और रूस उठाएंगे। उसके बाद जमाल खाशोगी की मंगेतर खदीजा चंगेज़ ने ट्रंप से मिलने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि वो डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलना चाहती क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रंप खाशोगी के मर्डर की जांच के बारे में गंभीर नहीं है। टर्किश टीवी से बातचीत में खदीजा चंगेज़ ने कहा था कि उन्हें व्हाइट हाउस बुलाकर दरअसल ट्रंप अमरीकी अवाम को ये दिखाना चाहते हैं कि वो सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी की हत्या के बारे में संजीदा हैं। इस बीच सऊदी अरब की अदालत के ज़रिए खाशोगी के कातिलों को बचाने वाले फैसले को यूनाइटेड नेशंस की ख़ास रिपोर्टर एग्नेस कालामार्ड ने इसे गैर कानूनी बताया है। उन्होंने मंडे को सऊदी अदालत के प्रोसेस को हास्यास्पद यानी मज़हका खेज़ बताया और कहा कि इस मामले में मुजरिमों के खिलाफ जिस तरह की अदालती कार्रवाई हुई है वो इंसाफ और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी से दूर थी। जमाल खाशोगी की मंगेतर खदीजा चंगेज़ ने भी सऊदी अरब की इस अदालत की तरफ से जारी किए गए फैसले को मजाक बताया है। आपको जो बात ख़ास तौर पर समझनी है वो ये कि इन बादशाहतों में किस हद तक आम लोग दबाव में रहते हैं। जमाल खाशोगी के मर्डर के बाद खाशोगी के बच्चों को शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मिलाया गया था, जिसमें शाही ख़ानदान ने उनके साथ हमदर्दी भी जताई थी। मैं तो ये सोचकर हैरत में हूँ कि खाशोगी के बच्चों सलाह और अब्दुल्ला ने सरकार के दबाव में अपने बाप के मर्डर के ज़िम्मेदारों से
कैसे मुलाकात की होगी और किस तरह से मजबूरी में उन लोगों यानी शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान से हाथ मिलाया होगा। इन बादशाहतों में आम लोग कितने दबाव में जीने के लिए मजबूर होते हैं, ये समझने के लिए ये वाक़या बहुत ही बड़ी मिसाल है। उसके बाद सरकार ने दबाव डालकर मुजरिमों को माफ़ भी करा लिया। किसकी हिम्मत है कि डिक्टेटर के दबाव के बाद ऐसा ना करे। इस मौके पर मुझे सद्दाम हुसैन के जुल्म याद आते हैं। जब मैं 2003 में दूरदर्शन के प्रोग्राम वर्ल्ड व्यू इंडिया के लिए इराक जंग कवर करने के लिए गया हुआ था, तो मकामी लोगों ने और ख़ास तौर पर मेरे कैमरामैन ने, जो इराकी नेशनल था, उसने यहाँ तक बताया कि 1980 से 1988 की ईरान के साथ जंग के दौरान जब नौजवानों को ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती किया जाता था और जवान जान बचाने के लिए फ़रार होने की कोशिश करता था, तब उस वक्त हुकूमत के अताब से बचने के लिए इस हद तक होता था कि लड़के का बाप अपने हाथ से अपने बेटे को गोली मारकर कत्ल करके सरकार को बता देता था कि उसका बेटा गद्दार था, मैंने उसे ख़त्म कर दिया है। वो मजबूर बाप ये इसलिए करता था कि घर के बाकी लोग सरकार के अताब से बच जाएंगे और कुछ इनाम भी मिल जाएगा जो उनकी गरीबी में कुछ मददगार साबित हो सकता है। जब तक हकीकत को इतने नज़दीक से नहीं समझा जाएगा, तब तक जमाल खाशोगी के बेटों के ज़रिए अपने बाप के हथियारों को माफ़ करने की बात समझ नहीं आ सकती। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।